अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे अल्लाह ने वो इल्म अता किया हो जो बाकी इंसानों के लिए छुपा हुआ है। एक ऐसा बंदा जो बेज़ाहिर आम लगे मगर उसके फ़ैसले के पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी हो। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से मुलाकात की जिसे दुनिया खिज़र के नाम से जानती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान वाज़ फरमा रहे थे। एक शख्स ने सवाल किया, ए मूसा, क्या ज़मीन पर कोई है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता हो? हज़रत मूसा ने फरमाया, नहीं, मैं सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने उन पर वही फरमाई, ए मूसा, तुम्हारे लिए एक बंदा मौजूद है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। वो बंदा मेरा ख़ास बंदा है, इसका नाम है खिज़र। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो गया। वो जानना चाहते थे वो बंदा कौन है, कहाँ है। अल्लाह ने फरमाया, एक मछली लो और उसे अपने साथ एक टोकरी में रख लो। जब वो मछली ज़िंदा होकर पानी में चली जाए वहाँ तुम्हें मेरा बंदा मिल जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम हज़रत यूशा बिन नून के साथ रवाना हुए। सफ़र लंबा था, दिन गुजरते गए। आखिर वो एक चट्टान के पास पहुँचे। वहाँ आराम के लिए बैठे और मछली भूल गए। अचानक मछली ज़िंदा होकर समंदर में कूद गई मगर उन्हें याद ना रहा। जब आगे चले तो मूसा ने कहा, लाओ हमारा खाना, हम बहुत थक गए हैं। यूशा ने कहा, ए मूसा, वो जगह जहाँ हम रुके थे वहाँ मछली तो ज़िंदा होकर पानी में चली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वही जगह है, वही मकाम जहाँ हमें अपने रब के बंदे को पाना था। और वो फ़ौरन वापस पलटे। वापस जाकर उन्होंने एक अजीब शख्सियत को देखा। एक नूरानी चेहरा, पुरसुकून आँखें और लिबास ऐसा कि जैसे दुनिया का नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलाम हो तुम पर, तुम कौन हो? मूसा ने कहा, मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि वो इल्म सीखूँ जो अल्लाह ने आपको दिया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, जो कुछ तुम देखोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूँगा। सफ़र शुरू हुआ। पहला वाक़या, वो एक कश्ती में सवार हुए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक कुल्हाड़ा उठाया और कश्ती का तख्ता तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, ये क्या किया आपने? ये तो लोगों की कश्ती थी, अब वो डूब जाएगी। खिज़र ने कहा, मैंने तुमसे कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगली बार नहीं बोलूँगा। दूसरा वाक़या ये है, वो एक गांव से गुज़रे, वहाँ एक लड़का मिला। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक उस लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम चीख उठे, आपने एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया, ये कैसा अमल है? खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा किया, अब आखिरी बार माफ़ी दीजिए, अगर फिर कुछ पूछा तो जुदा हो जाना। तीसरा वाक़या, वो एक बस्ती में पहुँचे, लोगों से खाना मांगा, किसी ने ना दिया। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक टूटी हुई दीवार देखी और इसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो उजरत ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अब हम जुदा हो रहे हैं, मगर जाने से पहले तुम्हें हर बात का राज बताता हूँ। वो कश्ती गरीब लोगों की थी। इस इलाके में एक बादशाह था जो अच्छी कश्तियों को छीन लेता था। मैंने उसे ऐबदार कर दिया ताकि वो महफूज कर रहे। वो लड़का अल्लाह को मालूम था कि बड़ा होकर काफिर बनेगा और अपने वालिदैन को ईमान से हटा देगा। इसके बदले अल्लाह उन्हें एक नेक बेटा अता करेगा। और वो दीवार, उसके नीचे 2 यतीमों का ख़जाना दफन था। उसका बाप नेक शख्स था। अल्लाह ने चाहा कि वो बड़े हो तो अपना ख़जाना पाएं। मैंने ये सब कुछ अपने हुक्म से नहीं, अल्लाह के हुक्म से किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभार ज़िंदगी में जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता। अल्लाह की हर तकदीर के पीछे एक हिकमत छुपी होती है। और वो बंदा जो अल्लाह पर भरोसा करता है आखिरकार समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के राज और नबियों के हैरत अंगेज़ वाक़यात मज़ीद जानें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुबहान अल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।